लास्ट टाइम हमने देखा था कि कुछ लोग जाके सिविल सर्विस सपोर्ट सेंटर में जाके आंदोलन कर रहे थे। और ये सब एमसी का ही प्लान ही, जिसमें पानहो उसकी मदद कर रहा है। तभी प्रेजेंट में हमें एक न्यूज पेपर दिखता है जिसमें मेरे हाई के करप्शन की न्यूज है। वैसे इस न्यूज में गोल्डन सर्कल का नाम तो शामिल नहीं था, पर इस इंसिडेंट के बाद गोल्डन सर्कल बहुत प्रेशर फेस करना पड़ा और अब वो ओपनली कुछ नहीं कर सकते थे। और इस सब के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही सबके खिलाफ एक्शन लेनी पड़ी, जहां पर उन्होंने स्टूडेंट्स से जो साथ हुआ जो उन्हें पता है वो उन्हें लिखने बोला। पर स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं था कि वो क्या क्या लिखे और कहां से स्टार्ट करे। वही दूसरे साइड हमें एक टीचर दिखता है। प्रिंसिपल, अब हम क्या करें? उतने में प्रिंसिपल बोलती है, क्या गोल्डन सर्कल ने हमें बचाने के लिए कुछ भी किया? हमारे पास टाइम नहीं, किसी ना किसी को इस सब का ब्लेम अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़े और टाइम तक गोल्डन सर्कल का वेट करेंगे और अगर वो हमें कांटेक्ट नहीं करते तो हमें उनका नाम बाहर निकालना पड़ेगा। टीचर और प्रिंसिपल ये सब बोल ही रहे थे कि उतने प्रिंसिपल के फोन पर कॉल आता है और तभी सीन शिफ्ट हो पर ब्रोकर प्रिंसिपल के साथ बैठा है। देखो प्रिंसिपल, हम जिसके लिए काम करते हैं वो अभी भी अपने रूल्स नहीं तोड़ना चाहता और अभी भी बॉस ये सब स्कूल में ही हैंडल करना चाहते हैं। पहले इस सब को समझ सकता था क्योंकि स्कूल में हम कोई भी क्राइम छिपा सकते हैं। और एक बात मैं जानता हूं, ह्यूंग को स्कूल में अब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, पर अगर हम इस मिशन को कंप्लीट करते हैं तो हमें उतना है ज्यादा प्रॉफिट होगा। ब्रोकर की बात सुनकर प्रिंसिपल डरते डरते पूछती है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? तभी ब्रोकर बोलता है, देखो ये कोई सिंपल केस नहीं, इसमें अब पॉलिटिशियन और न्यूज वाले भी आ गए और अब वो इतने आसानी से पीछे नहीं हटने वाले। तो हमें उन्हें ऐसा कुछ देना पड़ेगा जिससे ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ये सब हम पर कैसे डाल सकते हो? मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। पर तभी ब्रोकर बोलता है, देखो हमारे लिए तो ये सब एक स्कूल है, पर अगर तुम इसमें हमारा साथ देती हो तो शायद फ्यूचर में तुम्हें फिर से कुछ मिल सकता है। और वैसे भी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं तो तुम्हें बस ये सब बताने आया था। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें टीचर दिखता है। अब सब खत्म हो गया, गोल्डन सर्कल ने बस हमें यूज किया। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। और अब मैं क्या करूंगा? मेरे जॉब, मेरे पैसे सब चला जाएगा। ये सब उस ह्यूंग के वजह से हो रहा है। अगर वो इस स्कूल में कभी आता ही नहीं तो मेरे लाइफ वैसे ही चलती रहती। हाँ, पर मैंने सुना है जो लोग ह्यूंग के लिए काम करते हैं, ह्यूंग उन्हें पैसे देता है, तो क्या वो मुझे भी पैसे देगा? इस सब के बारे में सोचकर टीचर अपने फोन से ह्यूंग को कॉल करता है, इस होप में कि शायद ह्यूंग उसकी मदद करेगा। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें टीचर दिखता है। मुझे माफ कर दो ह्योंग, मैं तुम्हारे साथ वैसा कुछ नहीं करना चाहता था। देखो ह्योंग, मुझे अभी भी मेरे घर का लोन देना है और मेरे बच्चे भी हैं। तुम समझ सकते हो ना, अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो उनका क्या होगा? मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर ह्योंग इस सब के लिए तुम मुझे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। प्लीज ह्योंग, मुझे माफ कर दो। पर उतने में एमसी बोलता है, टीचर, क्या आपको यांग मिनहो याद है, जो 5 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था? आपको जरूर कुछ भी याद नहीं आ रहा होगा। उस लड़के के ग्रेड बहुत अच्छे थे, इतने कि उसे एक अच्छा कॉलेज मिल ही जाता। पर एक दिन अचानक से कुछ स्टूडेंट्स मिलकर उसे बुली करने लगे। इतना सब होने के बाद भी उसने अच्छे ग्रेड के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पर उसके साथ जो हुआ था उस वजह से वो ट्रॉमा में चला गया। और आपको क्या लगता है फिर उसने क्या किया? उसने कुछ साल बाद सुसाइड कर लिया। ये सब आपके और उन बच्चों के वजह से हुआ। तुझे गोल्डन सर्कल से पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था कि तूने क्या किया है। और ना जाने कितने और बच्चों ने तुम्हारे वजह से सुसाइड किया होगा। और अब जो तेरे साथ हो रहा है ये सब उसी का नतीजा है। और तुझे सच में लगता है मैं तेरे फैमिली के बारे में सोचकर तुझे माफ कर दूंगा? अगर मैं चाहता तो मैं तुझे यही मार देता। तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखता है, जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो पहले कुछ नहीं करता था, उसने भी इस मैटर को खुद से हैंडल किया। पर उन्हें इस मैटर को छिपाने की बहुत कोशिश की और सब ब्लेम जिन क्योंगी और जंग पोस्ट पर डाल दिया। और ये एक ही प्रॉब्लम नहीं थी, गोल्डन सर्कल ने कैसे तो न्यूज वालों को भी हैंडल कर लिया।
और ऐसे ही ये मैटर धीरे धीरे करके क्लोज हो गया। पर ये सब ऐसे ही थोड़ी खत्म हो सकता था, और टीचर ने खुद को बचाने के लिए इस सब में गोल्डन सर्कल को फंसाना चाहा। पर गोल्डन सर्कल पहले से जानता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, इसलिए उन्होंने पहले से टीचर के लॉयर को खरीद लिया था। और ये पता चलते ही टीचर को समझ गया कि अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उतने में लॉयर बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ है। ये ऑडियो मैसेज ह्यूंग ने तुम्हारे लिए भेजा है। मुझे नहीं पता कि उसे मालूम है या नहीं कि मैं गोल्डन सर्कल के लिए काम करता हूं, पर ये उसने जानबूझकर भेजा है, क्योंकि इस वो दिखाना चाहता है कि तुम अब उसके साथ हो। और तुम्हें सच में लगता है गोल्डन सर्कल किसी धोखेबाज को प्रोटेक्ट करेगा? ये सुनकर टीचर रोने लगता है। ह्यूंग सुंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी टीचर शांत होकर लॉयर से पूछता है, सर, अगर मैं ह्यूंग से मिलने नहीं जाता तो क्या गोल्डन सर्कल मुझे प्रोटेक्ट करता? इस पर लॉयर हंसते हुए बोलता है, अबे तेरे लिए क्यों गोल्डन सर्कल इतना कुछ करेगा? वो तो स्टार्ट से बस तुम्हें यूज कर रहे थे। लॉयर की बात सुनकर टीचर उसे मारना चाहता था, पर ऑफिसर उसे रोक लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। जाते जाते टीचर को प्रिंसिपल दिखती है, जिनकी हालत बहुत खराब है, और उन्हें जल्दी में हॉस्पिटल रूम में ले जा रहे हैं। वही दूसरे साइड हमें बाकी के टीचर दिखते हैं। एसडे है। क्या लगता है अब हमारे साथ क्या होगा? तभी दूसरा टीचर बोलता है, क्या अब वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे? पर उन्होंने प्रिंसिपल और टीचर को तो हटा दिया, और अब बॉस वो क्या चाहते हैं? तभी वो दोनों टीचर दरवाजा ओपन करके रूम में जाते हैं, जहां पर कुछ और टीचर के साथ एमसी उनका वेट कर रहा है। तुम दोनों लेट हो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सब टीचर्स को जल्दी यहां पर बुलाओ। उतने में हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है, जहां पर सब टीचर उस रूम में आ गए हैं। देखो तुम सब, ये जो भी हो रहा है, ये सब मैंने ही किया है। मैंने ही एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया था, और अब मैं जो करने वाला हूं उसी पर तुम्हारी लाइफ डिपेंड करती है। एमसी की बात सुनकर टीचर्स बोलते हैं, ह्यूंग तुम हम सब से क्या चाहते हो? जरूर तुमने हमें कुछ बताने के लिए यहां पर बुलाया है। तभी ह्यूंग बोलता है, मैं चाहता हूं तुम सब जो जो कर रहे थे वो आगे भी ऐसे ही करते रहना, फिर चाहे जो हो तुम सब कुछ नहीं करोगे। मैं चाहता हूं तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। अगर तुम सब मेरी बात मानते हो तो मुझे तुम सबको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई मेरे खिलाफ जाता है तो तुम जानते ही हो उसके साथ क्या होगा। इतना बोलकर एमसी सोचने लगता है, मेरे प्लान का फर्स्ट स्टेज सेट हो गया। अब गोल्डन सर्कल के लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल होगा। और अब टाइम है मेरे स्टेज 2 की। मैं डसूंग हाई को भी च्योनील जैसे बना दूंगा। उतने में हमें चोई दिखता है, जैसे उसका दोस्त कॉल करके स्कूल में जो जो हुआ है उसके बारे में बताता है। वो सब सुनकर चोई को समझ ही नहीं रहा है कि एमसी ने कैसे क्या ये सब किया। एक नॉर्मल स्टूडेंट ऐसा कुछ कैसे कर सकता है, वो भी गोल्डन सर्कल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। और इस सब के बारे में सोचकर चोई समझ जाता है कि जब वो स्कूल में रिटर्न जाएगा तब उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी चोई अपने फोन से अपने दोस्त को कॉल करके उन सबको मिलने के लिए बुलाता है। तभी हमें कुछ टाइम बाद चोई और उसके दोस्त दिखते हैं। देखो, मैंने तुम सबको यहां पर ह्यूंग के वजह से बुलाया है। मैं फिर से स्कूल जाना चाहता हूं, पर टीचर और गोल्डन सर्कल दोनों मेरी मदद नहीं करने वाले हैं। तो मैंने सोचा मेरे दोस्त मेरा साथ देंगे, तो आज से हम सब साथ में रहते हैं, जिससे ह्यूंग हमें कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर कोई उसे सपोर्ट नहीं करता, पर चोई फिर से मिनसेओक आवाज देकर बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे जैसा यस रैंक मेंबर भी ह्यूंग से डरने लगा? इस पर मिनसेओक बोलता है, हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे कहने पर तो मैंने उस पर नाइफ से भी अटैक किया था, पर उसे भी कुछ नहीं हुआ। पर चोई फिर भी हार नहीं मानता। तुम सब क्या ऐसे ही जीना चाहते हो? अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो ह्यूंग ऐसे ही हम सबको मारता रहेगा, और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हम सबको उसके खिलाफ एक साथ कुछ करना पड़ेगा। और चोई के इतने समझाने के बाद वो सब मान जाते हैं। सीनियर, आप सही बोल रहे हैं। हम ऐसे ही किसी को भी हमारी स्कूल कंट्रोल नहीं करने दे सकते। हम सब आपके साथ हैं। और फिर कुछ दिन बाद वो सब चोई के साथ स्कूल में जाते हैं, जहां पर वो सब जाके अपने अपने क्लास में बैठ जाते हैं।
चोई स्कूल में जाते ही समझ जाता है कि अब स्कूल में पहले जैसा कोई उससे डरता नहीं और इस सब के पीछे ह्यूंग का हाथ है। तभी चोई के पास एक लड़की आती है। चोई, ह्यूंग ने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को स्कूल में बुलाया है। ह्यूंग का ऑर्डर सुनकर वो सब जिम पहुंच जाते हैं। वहां पर चोई की तरफ देखकर एमसी बोलता है, मुझे पता है तुम सब ने स्कूल में आने से पहले बहुत कुछ सोचता होगा, पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। मैं तुम सबको कुछ नहीं करना चाहता था और मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम सबने मेरे ग्रेजुएशन से पहले कुछ नहीं किया तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पर मेरी एक कंडीशन है। पर मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूं। यह गेम बहुत सिंपल है। जो भी चोई और नामस्योक को मारेगा उसे मैं कभी कुछ नहीं करूंगा और वो स्टूडेंट आराम से अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। एएमसी की कंडीशन सुनते ही बाकी सब स्टूडेंट बिना कुछ सोचे उन दोनों को मारने के लिए उनके तरफ बढ़ने लगते हैं, पर चोई भी उनसे फाइट करने लगता है। अबे तुम्हें समझ नहीं रहा, ये ह्यूंग हमारे साथ खेल रहा है। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता, पर चोई भी पीछे नहीं हटता और वो भी उन्हें मारने लगता है। तभी वो सोचता है, ये सब मेरी बात नहीं सुन रहे, पर इतने सारे बच्चे यहां पर है, मतलब टीचर्स को जरूर पता चल जाएगा, तो जरूर कोई ना कोई टीचर आता ही होगा। जब तक टीचर या कोई मुझे बचाने आते हैं तब तक मुझे इनसे फाइट करते रहना पड़ेगा। चोई इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उतने में एमसी बोलता है, ओए चोई, तुझे क्या लगता है तू ऐसे ही इन सबको मारते रहेगा और कुछ टाइम में यहाँ पर टीचर या कोई आके तुझे बचा लेंगे? अबे चूतिया, कोई टीचर नहीं आने वाला है तुझे बचाने के लिए, तो ऐसा कुछ सोचना छोड़ दे। अब तू कुछ नहीं कर सकता। तूने आज स्कूल आके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली ही। आज तू यहां से जिंदा नहीं वापस जाने वाला। एमसी की बात सुनकर भी चोई रुकता नहीं और वो उन सबको मारते मारते समझाने लगता है, अबे तुम सब तो मेरा साथ देने वाले थे, तुम सबको समझ नहीं रहा। ये ह्यूंग तुम सबको बस यूज कर रहा है। ये साला बस तुम सबको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। क्या तुम सब भूल गए? हमने प्लान किया था, तो अब क्या हो गया तुम सबको? उसकी बात सुनकर एक स्टूडेंट बोलता है, अबे चोई, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम ह्यूंग को मारे या तुझे, हमारे साथ सब सेम ही होने वाला है। तभी सब लोग मिलकर चोई को पकड़ लेते और वो सब उसे मारने लगते। पर उतने में ह्यूंग चोई को देखकर बोलता है, चोई, तुझे पता है ना गोल्डन सर्कल वाले अब तेरे मदद नहीं करने वाले हैं। हम्म। पर ये सब तो तुम्हें पहले से पता था और आज इसी वजह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है। गोल्डन सर्कल ने तुम्हें टीचर और प्रिंसिपल को यूज करके फेंक दिया है। फिर भी चोई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चॉइस है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जाके इस स्कूल से ड्रॉप ले लो और फिर जाके खुद को पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दो। मैं तुझे 10 दिन दे रहा हूं। अगर तुझे जिंदा रहना है तो जैसे मैंने कहा है वैसा ही कर। तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखता है, जहां पर चोई और मिनसेओक दोनों स्कूल से ड्रॉप आउट होने के लिए टीचर के पास जाते हैं। उनकी बात सुनकर भी टीचर उन्हें रोकता नहीं। ये देखकर चोई शॉक हो जाता है। सर, क्या आप हमसे कुछ नहीं पूछने वाले? क्या आप हमें ऐसा करने से रोकने भी नहीं वाले हो? पर टीचर उनके बातों पर ध्यान नहीं देता। ये लो, इस लेटर पे अपने पेरेंट्स की साइन लेकर आना, मैं बाकी सब रेडी करता हूं। टीचर की हरकतें देखकर चोई समझ जाता है कि एमसी ने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा है और वही टीचर को भी ये सब करने लगा रहा है। इसके बाद चोई अपना सामान पैक करके जाने लगता है। अभी भी चोई खुद को सरेंडर नहीं करना चाहता है, पर उसे पता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ह्यूंग उसे नहीं छोड़ेगा और जैसा ह्यूंग ने टीचर और प्रिंसिपल के साथ किया है वैसा ही वो चोई के साथ करेगा। पर अभी भी चोई के पास एक चॉइस है। वो गोल्डन सर्कल के पास जा सकता है, क्योंकि जो भी हो वो एक यस रैंक मेंबर है। पर एमसी को ये पहले से पता है। तभी स्कूल के बाहर हमें चोई दिखता है। मुझे नहीं लगता ये ह्यूंग हमें ऐसे ही छोड़ेगा, पर मैं खुद को सरेंडर भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? चोई की बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है, देख चोई, अब से हम दोनों के दूसरे को नहीं जानते और वैसे भी मैं सियोल छोड़ रहा हूं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। इतना बोलकर उसका दोस्त वहां से चला जाता है। उसके जाते ही चोई अपने फोन की तरफ देखकर सोचता है, मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। इस सब के बारे में सोचकर चोई ब्रोकर से कांटेक्ट करता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रोकर दिखता है। अब गोल्डन सर्कल एक नॉर्मल स्टूडेंट का भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। सच में उस ह्यूंग में कोई तो बात है, पर
मुझे अभी भी नहीं समझ रहा है, वो इतनी सारी प्लानिंग कैसे कर सकता है, वो भी अकेले। कितना अच्छा होता अगर ये ह्यूंग भी गोल्डन सर्कल में होता। अगर ऐसा होता तो ये बच्चा बहुत बड़े रैंक पर पहुंच पाता। पर अब कुछ नहीं हो सकता। कल का दिन लास्ट होगा ह्यूंग का। तभी हमें अगले दिन ह्योंग दिखता है, जो स्कूल से अपने रूम की तरफ जा रहा है। गोल्डन सर्कल कुछ नहीं कर रहा है। क्या हो गया उनको? मुझे लगा था वो स्कूल में और कुछ करेंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर जरूर वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे। जितना मैं गोल्डन सर्कल को जानता हूं, उससे मुझे इतना तो पता ही है, गोल्डन सर्कल शांत बैठने वालों में से तो नहीं है। देखते हैं इस बार वो क्या प्लान करते हैं। ये सब सोचते सोचते एमसी अपने रूम पर पहुंच जाता है। पर एमसी अपने रूम का हाल देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके रूम में सब कुछ यहां वहां पर गिरा पड़ा। ये सब देखकर एमसी जाके अपना रूम चेक करता है, ये देखने के लिए कि वहां पर कोई है या नहीं। पर उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। पर तभी एमसी को चोई के नंबर से बहुत सारे मैसेज आते हैं, जिसमें उसने कुछ उल्टा सीधा टेक्स्ट किया है, जो पढ़कर एमसी को भी कुछ नहीं समझता। पर उतने में एमसी के रूम के बाहर से आवाज आने लगती है, और एमसी वो चेक करने के लिए जाता है, तो वहां पर उसे वही चोई के दोस्त दिखते हैं। ओए ह्यूंग, हमें पता है तू अंदर रूम में जल्दी अपना दरवाजा ओपन कर, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। उन्हें देखकर एमसी फिर से चोई के टेक्स्ट के बारे सोचने लगता है, और उसे चोई का प्लान समझ जाता है कि वो इस सब का ब्लेम इन स्टूडेंट्स पर डालना चाहता है, और उसने एमसी को उसकी के रूम में फंसा लिया है। इतने में वो स्टूडेंट बाहर से दरवाजा ओपन करने लगते हैं, पर एमसी को पहले से लगा था ऐसा कुछ हो सकता है। और तभी एमसी अपने फोन में कुछ करता है, और फिर अपनी जैकेट निकाल फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरे साइड वो स्टूडेंट सोच ही रहे थे कि वो दरवाजा कैसे ओपन कर सकते हैं, कि उतने में दूसरे साइड एमसी उस दरवाजे को किक करके तोड़ देता है और अपने रूम से बाहर आता है। तो तुम लोगों में से किसको पहले मरना है? इतना बोलकर एमसी उन सबको मारने लगता है। जहां पर वो स्टूडेंट्स भी वेपन से एमसी पर अटैक करते हैं। पर ह्योंग उनके अटैक डोज करके उन सबको एक 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 करके मारता है। पर वहां ले पर अभी भी बहुत सारे लोग डर हैं। तो एमसी उन्हें मारते मारते वहां से भागने के बारे में सोचता है। पर वो सब लोग भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। तो एमसी उन्हें अपने पीछे सीढ़ियों के पास ले जाता है और वहां पर रुक जाता है। तो ये है गोल्डन सर्कल का प्लान। तो वो मुझे यहां पर विक्टिम बनाना चाहते हैं। क्या चूतिया लोग हैं। मुझे पता था कि एक ना एक दिन गोल्डन सर्कल स्कूल के बाहर मुझ पर अटैक करेंगे, पर इतने जल्दी करेंगे ऐसा नहीं लगा था। पर तुम सबको यहां पर देखकर लगता है कि गोल्डन सर्कल कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। वही दूसरे साइड बिल्डिंग के नीचे हमें गोल्डन सर्कल वाले दिखते हैं, जो बाकी लोगों को बिल्डिंग में जाने से रोक रहे हैं। वहीं पर चोई भी है। ये सब क्या हो रहा है गोल्डन सर्कल स्कूल के बाहर? ये क्या कर रही है? इन्होंने इस बिल्डिंग के कैमरा भी बंद कर दिए हैं, और यहां तक कि मुझे ये नाइफ भी दी है। ह्यूंग को मारने के लिए अब मैं क्या करूं? ये मैं कैसे सिचुएशन में फंस गया? तभी हमें एमसी दिखता है, जो अकेला उन सबसे फाइट कर रहा है, और अभी तक उनमें से एक भी एमसी को टच भी नहीं कर पा रहा है। पर अभी इतने सारे लोगों को मार के धीरे धीरे थकने लगा है। उतने में एक बच्चा उसका पैर पकड़ लेता है, और ये देखते ही वो सब एक साथ MC2 पर अटैक करते हैं। पर ह्यूंग उनके अटैक ब्लॉक करके उन सबको मारता है। पर एक स्टूडेंट मौका देखकर एमसी को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। ये चांस देखकर वो फिर से एमसी पर अटैक करते हैं, पर एमसी फिर से उठकर उन्हें मारने लगता है। और अब इस पॉइंट पर वो बच्चे एमसी को देखकर डरने लगे, क्योंकि वो कब से इतने लोगों को मार रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, और हम ब्रोकर दिखता है, जो एमसी के बिल्डिंग के नीचे ही बैठा है। आज वो चाहे जो कर ले, वो अकेला इतने लोगों नहीं मार सकता। आज उसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। आज सबको समझ जाएगा कि गोल्डन सर्कल अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज मैंने पुलिस और कैमरा दोनों को ध्यान रखा है, और मेरे पास वो स्टूडेंट भी है जो ब्लेम लेंगे। आज ह्यूंग तुम जितना चाहे उतना स्ट्रगल कर सकते हो, पर उसे कुछ नहीं होगा। ब्रोकर ये सब सोच ही रहा था कि उतने में उसे वहां पर कुछ और स्टूडेंट्स दिखते हैं, जिनका यूनिफॉर्म सेम ही है। पर उन्हें देखकर उसे समझता नहीं कि वो कौन से स्कूल के हैं। पर तभी उसे याद आता है। पर तब तक वो स्टूडेंट ब्रोकर के लड़कों को मारने लगते हैं। उन्हें वहां पर देखकर बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं।
अब ये कौन है और ये हमारे लोगों को क्यों मार रहे हैं? यहां पर ये हो क्या रहा है? उन्हें वहां पर देखकर छोई भी शॉक हो जाता है। ये तो ह्यूंग के पुराने स्कूल के कपड़े हैं। ये सब यहां पर क्या कर रहे हैं? क्या इस ह्यूंग ने ये भी प्लान करके रखा था? पर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कुछ बच्चे क्या ही कर लेंगे, यहां पर इतने सारे गोल्डन सर्कल के टॉप मेंबर हैं। पर उतने में उसे देखकर किम बोलता है, ओए चूतिया, क्या तू ही है चोई मयूंगहू जो ह्यूंग के पीछे पड़ा है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।